नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को है, जिसमें अब 100 दिन से भी कम का समय है। कई सारे बच्चों के मैसेजेस हमारे पास में हैं कि सर कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। अभी एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे पास आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है, सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, आप बता दो क्या करना है। मैं इस एग्जाम को किसी भी कंडीशन में क्रैक करना चाहता हूं। तो मैंने डिस्कशन किया, सोचा, विचारा और उसके बाद में आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ये 4x4 का फॉर्मूला। अब ये क्या है 4x4 का फॉर्मूला और यह आपके एग्जाम के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, क्या मैंने यहां पर आधार बनाया है इस 4x4 के फॉर्मूले के लिए, वो तमाम सारी बातें जो है वो अब मैं आपके साथ में यहां पर करने जा रहा हूं। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप इस स्कीम को, इस योजना को फॉलो करेंगे और उसके बाद आपका सपना जो है प्रीलिम्स क्रैक करने का वो जरूर पूरा होगा। पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे, फिर हम आगे चलकर बात जो है वो मेंस की भी जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को खराब किए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें यहां पर बता देना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि यूपीपीसीएस का या यूपीपीएससी का जो आपका एग्जाम जो है 2025 का, ये होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को, 2025 को। ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। और अगर हम लोग प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें तो यहां पर आपके पास में दो पेपर होते हैं। एक होता है आपके पास में पेपर 1, ठीक है, पेपर 1, और एक आपके पास में है पेपर 2। सबको पता है सर, टाइम खराब मत करो, जल्दी जल्दी बातें बताओ, ये सब हमको पता है पहले से, हम बहुत कलाकार है, कोई बात नहीं। यहां पर पेपर 1 जो है इसमें हम लोग बात करते हैं जीएस की, यानी कि सामान्य अध्ययन की, और दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहां पर सीसेट। ठीक है, क्लियर है। जीएस जो है इसमें आपसे पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके यहां पर सीसेट के रहेंगे। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं मार्क्स की बात आपके साथ बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, मैं बात करूंगा यहां पर परसेंट की। ये जो सीसेट का पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते ही, 33% आप लोग जानते हैं। यहां पर जो चर्चा है वो होगी अब जीएस की, क्योंकि ये आपकी मेरिट को डिसाइड करेगा। ये बात ठीक है कि कई सारे बच्चे सीसेट में भी रह जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बाकायदा एक अलग आपके सेशन लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर जो बात है वो जीएस की मैं आपके साथ करने वाला हूं। अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, आओ जरा क्या है कंडीशन, बात करते हैं कि सर पहले तो चर्चा कर लो, ये 4x4 का जो फॉर्मूला है इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइए मुझे। ठीक है, बताते हैं बेटा, 1 मिनट बस मेरे साथ में यहां पर रुक जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो आपके यहां पर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, इस 150 क्वेश्चन में आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, यहां पर आपसे पॉलिटी पूछा जाएगा, यहां पर आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, यहां पर आपसे इकोनॉमी पूछा जाएगा, यहां पर आपसे एनवायरमेंट पूछा जाएगा, यहां पर आपसे साइंस पूछा जाएगा, यहां पर आपसे यूपी स्पेशल पूछा जा सकता है, यहां पर आपसे गवर्नमेंट स्कीम जो है वो पूछी जाती है, यहां पर आपसे करंट अफेयर जो है वो पूछा जाएगा, और जो कुछ इस दुनिया में है वो सब कुछ आपसे इस जीएस के सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो अब क्या किया जाए, इसको करने के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, है ना। सारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बड़ी बड़ी महंगी महंगी किताबें, आपको एकदम से मोटी मोटी किताबें सारी की सारी पढ़ लेनी है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ये करना है वो करना है। मैं बहुत सिंपल रास्ता आपको बता रहा हूं, और ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने पिछले 5 साल का यूपीपीसीएस का पैटर्न है, प्रीलिम्स में सवाल उसके पूछने का, यूपीपीएससी, या मैं आपसे यहां पर बात करूं तो आपके साथ यूपीपीसीएस का पिछले 5 ईयर का मैं आपके सामने यहां पर जो एक प्रकार से देखा जाए तो एनालिसिस जो है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि जो 150 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे इस प्रीलिम्स में, इन 150 क्वेश्चन में से 4 सब्जेक्ट हैं आपका हिस्ट्री,
इसके बाद में है आपका पॉलिटी, यहां पर है फिर जियोग्राफी, और फिर है आपके पास में करंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, इन 4 सब्जेक्टों में से 85 टू 90 क्वेश्चंस, 85 से लेके 90 क्वेश्चंस तक एग्जाम में पूछे गए हैं। 85 आप मान सकते हैं, 85 आप मान सकते हैं, 85 टू 90 क्वेश्चंस आपसे इन 4 सेक्शन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से यहां पर पूछे गए हैं। तो एक जो यहां पर 4 जो था, ये 4 जो था, ये तो हो गया यहां पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए, अगला 4 जो है वो क्या करे, अगला 4 जो है बेटा वो इसको कवर करने के लिए है। ये 4 जो है वो अगले 4 से कवर होगा। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग यहां पर बात करें 4 सब्जेक्ट और 4 किताबें, ये फिर एक बार बताता हूं मैं आपको। अभी हम लोगों ने यहां पर बात करी आपसे 4 सब्जेक्ट के बारे में कि भैया ये 4 सब्जेक्ट आपको मेन फोकस करना है। आगे और भी बताऊंगा मैं आपको भी सब कहानी। 4 सब्जेक्ट और इसके साथ साथ में 4 बुक, यानी कि फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया 4x4, 4x4। अब देखो जरा, ये 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि एक आपके पास में हिस्ट्री है, एक आपके पास में पॉलिटी है, एक आपके पास में ज्योग्राफी है, और एक आपके पास में करंट अफेयर है। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि आप इकोनॉमी को या आप साइंस को या आप एनवायरमेंट को या फिर यूपी स्पेशल को आप छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पिछले 5 साल के बेस के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं, जो बेस है, आधार जो है, उस पर मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 तो ये हो गए। अब अगर किताबों की बात कर ले, जो 4 किताबें हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके जो प्रॉपर नोट्स आपने बनाए हैं आप उनको फॉलो करें, ये पहला आपका चरण है, क्योंकि ये नोट्स आपने बनाए हैं, आपके लिए इजी टू लर्न होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन नोट्स के साथ में आपको यहां पर पीवाईक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करनी है। इन चारों की तो बहुत ज्यादा करनी है, और उसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास में ऑप्शन है घटना चक्र, ये आराम से आप कर सकते हैं। तीसरी जो यहां पर पीवाईक्यूज के साथ में जो बात है वो मैं आपसे बोलूंगा यहां पर लूसेंट। कई सारे बच्चे इससे ऑफेंड हो सकते हैं, अरे साहब लूसेंट की बात करते हो, ये रटने वाला एग्जाम नहीं है, यूपीएससी लेवल को कैच कर रहा है। अब तो ये मैं कह रहा हूं बेटा, 2024 का पेपर भी देख लेना, जो क्रोनोलॉजी पूछी है ना, वो 4 फैक्ट हैं जिनको क्रमिक रूप से पूछा गया है। तो ये तीसरी किताब आपके पास में लूसेंट है। इसके फैक्ट आपको अभी भी टाइम है, आप इनको एक बार पूरा आगे से लेके पीछे तक और पीछे से लेके आगे तक, क्योंकि इसमें स्पोर्ट है, इसमें साइंस है, इसमें इकोनॉमी है, इसमें एनवायरमेंट है, इसमें स्टैटिक पार्ट है, सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो नोट्स आपके खुद के पीवाईक्यूज घटना चक्र से और लूसेंट, और इसके बाद में सबसे इंपोर्टेंट वो है आपका इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर का सोर्स है, करंट अफेयर। अब ये करंट अफेयर का सोर्स देखो आपका कुछ भी हो सकता है। आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप घटना चक्र से तैयार, आप जो दृष्टि की किताब आती है उससे कर रहे हैं, आप क्रॉनिकल से कर रहे हैं, आप प्रत्युत्तर दर्पण से कर रहे हैं, जिससे भी आप कर रहे हैं। लेकिन ये आपको बस यहां पर आपकी टेबल पर इस टाइम पर ये 4 किताबें और ये 4 सब्जेक्ट मैं चाहता हूं कि मुझे देखने को मिले। कम से कम आप जो आपका सितंबर का महीना जो है, अगस्त पूरा आपके पास में है, सितंबर आपके पास में है, इन 2 महीने में आप इन 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। और कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके लिए मैंने बाकायदा एक वीडियो बना रखा है, 0 से स्टार्ट करने का टाइम टेबल जो था वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर रखा है। तो ये 4 किताबें, 4 सब्जेक्ट, ये आप फॉलो करो। अब बोले सर बाकी के जो बचे हैं, देखो आपके पास साइंस बचा है, आपके पास में इकोनॉमी बचा है, आपके पास में यूपी स्पेशल बचा है। आप लोग पढ़ेंगे यूपी स्पेशल, ऑब्वियस सी बात है कि आपसे पूछा ही जा सकता है। हालांकि पिछली बार तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी देखो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमको करना है वो। तो साइंस है, इकोनॉमी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्शन आपका लूसेंट वाला पार्ट जो है वो कवर कर देगा, जहां तक मैं मानता हूं, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए अगर हम लोग देखें तो आप किसी भी किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा वाणी किताब आती है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैग्रोहिल की किताब है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखो इस टाइम पर आप ज्यादा रिसोर्सेज को नहीं, कम से कम रिसोर्सेज आपको अपने पास में यहां पर रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं सर गवर्नमेंट स्कीम भी अलग से मेंशन करता है आयोग, बिल्कुल करता है। तो वो आपका ये जो करंट अफेयर का सेक्शन है यहां पर हो जाएगा। मैं आपको सलाह दूंगा, जो मैं यहां पर एडवाइस देना चाहता हूं वो ये कि अगर करंट अफेयर आप चाहते हैं तो पीडी किताब आती है, प्रत्युत्तर दर्पण आती है। इस प्रत्युत्तर दर्पण में आपको फॉलो करते वार्षिकांक किसका आ चुका है,
मार्च तक, अप्रैल तक का उसमें दिया हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का आप लोग मंथली कंपाइलेशन जो है वो कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर को किसी को फॉलो कर रहे हैं अच्छी बात है खुद के, लेकिन हां ध्यान रखना कि नोट्स खुद के होने चाहिए। नोट्स आपके खुद के करंट अफेयर के होने चाहिए, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पिछली बार पूछे थे आयोग ने, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट, 4 किताबें मैं आपको बता चुका हूं। इतना अगर आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है कि 90% तक, 90% तक आप एग्जाम क्वालिफाइड कर रहे हैं। अभी भी आपके पास में टाइम है, लगभग 60 दिन। ये 60 दिन इन 4 सब्जेक्ट पर दम लगा दो बेटा। ध्यान रखना, हिस्ट्री की बात कर लूं लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन, पॉलिटी की बात कर ले 20 से लेके 25 तक क्वेश्चन, ज्योग्राफी की बात कर ले 15 से लेके 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर की बात कर ले, सीए की अगर मैं आपके साथ में बात कर लूं तो यहां पर भी आपको 30 से लेके 35 क्वेश्चन की बात कर ले। अब आप बोलोगे सर 35, 20, 55 और ये 25, तो यहां पर कितने हो गए? 85, 55 और ये तो 105 हो गए। हाँ सॉरी, 55 और यहां पर कितना हो गया? ये तो 105 हो गया। तो एक एवरेज जो है वो मैंने आपको यहां पर दिया है। ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर 20-25 मैंने बताया है, ये 17-18 भी हो सकता है, ये 20-25 है, ये 15-20 है, ये 30-35 है। मतलब एक एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूं, 90 क्वेश्चन तक आपसे 85 से लेकर 90 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, और विश्वास ना हो तो जाके पीछे जो पीवाईक्यूज है उनका एनालिसिस कर लो, आपकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये 4x4 का फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हैं। मैं समय रहते जल्दी ही आपके सामने उस सेशन को भी लाने की पूरी कोशिश जो है वो करने वाला हूं। चलिए, अब अगर मान लो आपको कोई और भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसको आप लोग दीपेश कौशिक सर PW, इस पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लगातार क्लासेस, नोटिफिकेशन और जो भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, तो इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा। थैंक यू सो मच गाइस। आप अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। कोई डाउट आपके पास में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की